नमस्कार बच्चों। आशा है आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, यह जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। तो ऐसे ही जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम राघव है, मेरे मित्र का नाम मानस है, वह मेरे घर के पास रहता है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है और सभी लोग उसे प्यार करते हैं। उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसने प्रथम आकर अपने पिताजी का नाम रोशन किया। अर्थात यहाँ पर राघव ने अपने लिए मेरा, मेरे तथा मानस के लिए वह, उसे, उसके, उसने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये शब्द हैं सर्वनाम। तब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो शब्द बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए या फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं बस से स्कूल जाता हूँ, मैं अपने लिए प्रयोग हो रहा है। तुम किससे जाते हो, तुम सामने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है। और वह साइकिल से जाता है, वह किसी तीसरे आदमी के लिए प्रयोग होता है। तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, वह घर मेरा है, यह, वह, इन्हें, उसका, इसका आदि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे जल्दी से छुप जाओ, कोई आ रहा है, दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है। तो ये सब हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, किन्हें, कुछ, किसी का, किसी को आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर आप सिंपल कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कल तुम्हारे घर कौन आया था, वह कहाँ गया है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या कर रहे हो। ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कब, क्या, कहाँ, किसे, किसका, कौन आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो वाक्य में आने वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसका भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जैसे करोगे वैसे भरोगे, जिसकी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब आते हैं हम निजवाचक सर्वनाम।
कर्ता अर्थात काम करने के लिए, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कर्ता यानी कि काम करने वाला जब जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह स्वयं आया था, मैंने अपना कार्य स्वयं किया, यह काम मैं खुद कर लूँगा। अपने आप, स्वयं, खुद, आप आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। तो बच्चों, आशा है आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।